गोयल साहब के प्रति आपका प्रेम और स्नेह। बोलो कांग्रेस पार्टी, गोयल साहब। गोयल साहब के लिए दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि मैं कतरा होकर के भी समंदर से जंग लेता, मेरा बचना समंदर की जिम्मेदारी, और दुआ करो हिम्मत रहे सलामत इनकी, ये एक चिराग हजारों आते तो भारी। गोयल साहब जिंदाबाद, गोयल साहब जिंदाबाद, गोयल साहब कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, गोयल साहब जिंदाबाद, गोयल साहब जिंदाबाद, गोयल साहब जिंदाबाद, गोयल साहब जिंदाबाद, गलत जिंदाबाद, वचन पलट बहुत बहुत धन्यवाद। 36 को परिवार निवास की ओर से 51 किलो की माला से गोयल साहब का स्वागत और अभिनंदन किया है। अब हाँ बिल्कुल साफा इधर ये ना। हाँ राम राम साहब, बोलिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज हिमायत नगर में आयोजित इस राजनीतिक मंच पर हम सभी के लाडले राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस प्रत्याशी आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र गोयल साहब, हमारे निमाज के ठाकुर साहब, आदरणीय श्री भगवत सिंह जी साहब, मंच पर विराजित भाई चंदूराम जी चौपड़ा, यूसुफ चाचा, रशीद चाचा, खेतुराम जी महाराज और प्रदीप सिंह जी बारट, रेखा जी, भाई गोवर्धन जी, पूर्व सरपंच साहब, जेपी टेलर साहब, जगलाराम जी कुमाऊ साहब, बाबूलाल जी सीरवी साहब, भाई साबिक मुंशी जी राज से, और बंधु खान जी, भाई जवीरलाल जी, पन्नालाल जी, देवराम जी डंजा साहब और तमाम यहाँ विराजित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान या साथियों, दोस्तों और सभी मेरे ग्रामवासियों के चरणों में मेरा प्रणाम और बारंबार नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको सब अच्छी तरह से बता दिया कि 25 नवंबर को राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन विधानसभा चुनावों में पूरे प्रदेश के अंदर जो एक माहौल बना है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में है और जो 5 साल के कार्यकाल में राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं बनाई, जो कार्यक्रम किए, हर आम नागरिक को ध्यान में रखकर वो योजनाएं बनी, उसी का फायदा है कि पिछले 20-25 साल से राजस्थान के अंदर पहली बार कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने जा रही है। वो हम सभी के लिए खुशी की बात है। इसलिए हम सब लोगों का दायित्व बनता है, हम सभी लोगों का धर्म बनता है कि किसी भी तरह से इस राजस्थान की सरकार के अंदर जेतारण विधानसभा क्षेत्र की भागीदारी होनी जरूरी है। मैं जानता हूं कि जेतारण विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्षेत्र के अंदर 36 कौम के लोग रहते हैं और इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई मतदाता है वो कांग्रेस पार्टी के मतदाता है साथियों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 36 कौम को साथ में लेकर चलती है। सभी भाई से भाई को समान साथ में रखकर चलने वाली पार्टी है। योजनाएं हमेशा बनती है, उस गांव के कोने में बैठे वो उस व्यक्ति को रखकर ध्यान में रखकर योजनाएं बनती है। इसलिए ये भारत की ऐसी पार्टी है जिसका इतिहास 130 साल पुराना है, जो देश की आजादी के अंदर अपने बलिदान को तक देने के लिए तैयार होने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आप जानते हैं आदरणीय सुरेंद्र गोयल साहब जेतारण विधानसभा क्षेत्र में 5 बार विधायक बने, 1 बार 2 बार के लाले पड़ते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व के धनी, सरल स्वभाव और सब लोगों के अंदर आत्मीयता से घुलने के कारण इस क्षेत्र की जनता ने इनको 5 बार विधायक बनाया और राजस्थान की सरकार में 3-3 बार वो मंत्री बने जो एक विधायक का सपना होता कि मैं उस स्थान पर पहुंचूं, एक अच्छे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मुझे मिले। लेकिन वो सौभाग्य हमारी जेतारण की जनता को मिला, गोयल साहब को मिला। गोयल साहब ने
बीजेपी का झंडा लेकर चलने वाले नहीं थे इस क्षेत्र के अंदर। 1980 के अंदर जब आपने पहला चुनाव लड़ा तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, आपने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था। कांग्रेस पार्टी ने गोयल साहब को टिकट नहीं दिया और इनका फार्म भरने के बाद वो फार्म स्थायी रह गया और इनको चुनाव लड़ना पड़ा। शायद वो घोड़े का निशान था आपका। उस समय इन्होंने इतनी टक्कर दी कि दूसरे नंबर आप रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय स्वर्गीय श्री भैरव सिंह जी शेखावत ने इनको बुलाकर कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी और आपका उज्जवल भविष्य है। उनको स्वीकार करते हुए गोयल साहब ने बीजेपी ज्वाइन की और आप लोगों के आशीर्वाद से, समर्थन से राजस्थान को सुशोभित करके मंत्रालय में मंत्री बने। ये हम गर्व की बात है। साथियों, इनकी सेवा बीजेपी के प्रति जो इन्होंने झंडा लेकर चलने की एक बीजेपी को खड़ी की, लेकिन जब वक्त आया तो वही भारतीय जनता पार्टी ने इनको दूध में से मक्खी के जैसे निकाल कर फेंक दिया। जो एक इनका सरासर इनका अपमान नहीं है, ये अपमान पूरी चेतन जनता का अपमान था। चेतन जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने कुठाराघात किया कि जो आम जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए राजस्थान की विधानसभा में हम लोगों की आवाज उठाते थे, वो गांव गांव ठाणी ठाणी में आज विकास अगर किसी ने काम कराया वो सुरेंद्र गोयल साहब ने कराया। लेकिन जब इन्होंने चेतन की जनता के स्वाभिमान के खातिर, चेतन के जनता के मान और मनवार के खातिर पिछला चुनाव इन्होंने लड़ा, दुर्भाग्यवश रहा। कोई बात नहीं, इन्होंने भी चुनाव लड़ा। मैं आपके इस गांव का बेटा होने के नाते मैंने भी अपनी किस्मत आजमाई थी। जो भी समीकरण बैठे आप लोगों ने समर्थन दिया नहीं दिया, लेकिन हम लोग लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी आवाज उठाकर जनता के लिए चुनाव लड़े और संघर्ष करते रहे। उसी का परिणाम है कि पिछले 5 साल के अंदर हर पार्टी ने अपने अपने स्तर पर, बूथ स्तर पर, गांव के अंदर, ढाणी के अंदर सर्वे करवाए। 5 से 6 सर्वे हुए कि इस चेतन विधानसभा से कौन व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों के सर्वे में एक ही नाम आया कि अगर कोई जीत सकता है तो उनका नाम है श्री सुरेंद्र गोयल, जिन्होंने जनता के काम किए, जनता के दिल में बसते हैं, जिनके पास कोई जाति है कोई पाति है, सर्व धर्म को अपना धर्म मानते हैं, इस देश के हर इंसान को अपना मानते हैं और इस देश के राष्ट्रीय ध्वज को ही अपना धर्म मानते हैं। इसलिए आम जनता ने इनको चुनने का फैसला किया। बीजेपी के लोगों ने भी प्रयास किया कि इनको क्यों नहीं टिकट दिया जाए, लेकिन गोयल साहब की एक हठधर्मिता या इनका संकल्प था कि जिस पार्टी ने मेरा अपमान किया उस पार्टी में मैं दोबारा नहीं चाहूंगा। और कांग्रेस पार्टी ने इनको बुलाकर इनको टिकट दिया। मुझे याद है गोयल साहब आपने टिकट नहीं मांगा, मैंने भी मांगा था टिकट, लेकिन जब सर्वे ये कह रहा है कि सुरेंद्र गोयल साहब चुनाव जीत रहे हैं तो मेरा भी एक ही धर्म बनता है कि जिस पार्टी के अंदर मैं 25 साल से भी ज्यादा समय से हूं तो मेरा धर्म बनता है कि उस पार्टी की विजय हो, उस पार्टी की सरकार राजस्थान में बने। तन मन और धन के साथ आदरणीय गोयल साहब के साथ खड़ा हूं मैं। गोयल साहब ने हर व्यक्ति को अपने गले से लगाया, कोई जाति पाति धर्म कभी नहीं किया। इसलिए साथियों, आपको भी मेरा विनम्र आग्रह है कि ये वक्त ऐसा कभी नहीं आएगा कि ऐसा होनार करते हुए निष्ठित व्यक्ति एमएलए बनेंगे और मंत्री दोबारा राजस्थान की सरकार में बनेंगे। इसलिए हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि 25 तारीख को अपने 1000 काम धंधों को छोड़कर अपने अपने बूथ पर मजबूती के साथ में 100% पोलिंग कराने का लक्ष्य हमें लेना होगा। साथियों, आज मुझे कभी खुशी भी होती है, कभी गम भी होता है। अरे मेरा निमाज गांव चेतन विधानसभा के अंदर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी पंचायत का मुख्यालय है, लेकिन विकास की दृष्टि से कहीं न कहीं हम महरूम हैं। ये मैं कह सकता हूं इसलिए कि हमारा गांव इतना बड़ा होने के बावजूद भी यह राजनीतिक चेतना का अभी भी कम है, राजनीतिक चेतना का अभाव है। साथियों, अरे उठ खड़े हो, निमाज की दुनिया जनता चाहे तो एक तहलका मचा सकती है, विधायक वही बनेगा जो दिमाग की जनता चाहेगी। ये संकल्प लेना है। सबसे बड़ा वोट बैंक हमारे पास में है निमाज नगर के अंदर, निगर पंचायत के अंदर 36 के कौम के लोग हम हैं। तो ये लक्ष्य लें कि आने वाले समय में गोयल साहब विजय हुए
और हमारे निमाज ग्राम का ही नहीं, पूरे जैतान विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, जो योजनाएं लंबित है उनका क्रियान्वयन हो, जो बेरोजगारी का अभाव इस क्षेत्र में है उन लोगों को रोजगार मिले, और 36 कौम के लोगों के अंदर मन में जो कुछ ऐसे लोग भय प्राप्त करना चाहते हैं, जाति धर्म मंदिर मस्जिद पर लड़ाने वाले लोगों के मुंह पर ताला लगाए जा सकते हैं, ये हमें करना है। साथियों, भाई भाई के काम आएगा, गांव काम आएगा, परिवार काम आएगा। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में एक दूसरे की क्रिटिसाइज करेंगे, तो मैं कहना चाहूंगा वो दिन दूर नहीं जो ऐसे नकार और निकम्मा निम्बाज समूह ज्यादा भूत है, निम्बाज में समूह ज्यादा भूत है। मांगूंगा गर्दन अल्लाह पर थाना भूत में ध्यान रख दो, ठीक है नहीं हिरबा थाने उल्टे ठाणे है माने भी गया ढाका। आप सब लोग ध्यान रखते हैं। हाँ राजू तो भारी आदमी रहते हैं, वही कहना है। और गाँव रे बेटर ही अपील है, मैं तो डांट ठाकुर अपनी अटे मेहमान को नहीं हूँ, तो एक बेटर ही अपील है, तुम्हारी बात रख दो, हमारी बात खाती मत जाओ दे जाओ, और गोयल साहब को बता दे जाओ कि निम्बाज जो कहता है वो करता है और करके दिखाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा हमारे 3 बार जोर नारा बोलो, कांग्रेस पार्टी